हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पैटर्न्स इन होल नंबर के बारे में और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए में है 1 + 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, 10 सब्सट्रैक्टेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोला गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कहने का मतलब है इन चारों में से किसका वैल्यू 0 नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली से हम चारों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो भी निकलेगा उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कौन सा नंबर 0 है और कौन सा 0 नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से, जिसमें है 1 + 0। तो हम जानते हैं 1 + 0 करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर 1 में 0 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो 1 ही रह जाएगा। और 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, हम जानते हैं 0 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सी में क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से 10 - 10 सब्सट्रैक्टेड बाय 2 अगर है ये क्या हो जाएगा, 10 सब्सट्रैक्टेड बाय 10 का वैल्यू 0/2। और यहाँ पर 0/2 का वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हो कि क्या है, 0 है। यानी कि इन चारों में से बी भी 0 है, सी भी 0 है और डी भी 0 है। 0 कौन सा नहीं है, तो वो है ए, 1 + 0। यानी कि इस क्वेश्चन में से ए नंबर यानी कि 1 + 0 ऐसा है जो कि 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बाकी सारा का वैल्यू तो 0 ही आया लास्टली, यानी कि ये तीनों 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 0 वो क्या कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 0 को। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यानी कि क्वेश्चन में है अगर कोई दो होल नंबर हम लेते हैं और उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो 0 तभी होगा जब वो दोनों नंबर में से जो हमने पहले लिया था उनमें से एक नंबर 0 होगा या तो फिर दोनों नंबर ही 0 होंगे, तभी हमें रिजल्ट जो होगा वो 0 मिलेगा। हमें इसे जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है, दो होल नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहला होल नंबर लेते हैं, यहाँ पर होल नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर सेकेंड इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना आंसर, 0। तो पहला कंडीशन क्या बोला गया है, सी दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। या तो एक नंबर 0 होगा या तो दोनों ही नंबर 0 होंगे। तो पहले नंबर को हम 0 कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, multiplied by 6, multiplied by 7, 0 multiplied by 8 and 0 multiplied by 9। अब यहाँ पर हमने ये 10 नंबर ले लिए हैं। 0 को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 0 से, 1 से, फिर कहाँ तक ले गया, 9 तक। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 0 को सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आंसर आता है या फिर हम किसी भी दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो हम जानते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 ही होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, 5 में भी 0, 6 में भी 0, 7 के लिए भी 0, 8 के लिए भी 0 और 9 के लिए भी 0। यानी कि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्वेश्चन में बोला गया है 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यानी कि अगर 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ ही रहा है। लेकिन अगर 0 को 1 से, 2 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 आंसर लाने के लिए किसी भी दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो या तो वो दोनों ही नंबर 0 हो सकता है या तो दोनों में से कोई एक नंबर एटलीस्ट 0 होगा ही होगा।
अगर दोनों नंबर में से कोई भी नंबर 0 नहीं होगा तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर 0 तो आंसर 0 आएगा, या फिर दोनों में से कोई एक नंबर भी 0 है तो आंसर क्या होगा? 0 ही आएगा। तो हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस, if we multiply any number with 0, result will be 0। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 multiplied by 0 is equals to 0। 32 multiplied by 0 is equals to 0। यानी कि किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। उसी तरह से अगर दोनों नंबर अगर 0 हुआ तो भी तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये भी लिख सकते हैं यस, द प्रोडक्ट ऑफ टू zeros is also a 0। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं 0 multiplied by 0 is equals to 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन में बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। यानी कि अगर कोई दो होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो दोनों नंबर या फिर दोनों में से कोई एक नंबर 1 होगा। यानी कि हमें इसमें जस्टिफाई करना है कि जो दो होल नंबर हम लेंगे और उसका प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर आंसर 1 आएगा तो हमें देखना है कि उन दोनों में से कोई एक नंबर अगर 1 हो तो क्या आंसर 1 आएगा, या फिर दोनों नंबर अगर 1 हो तब आंसर 1 आएगा। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर ये हम होल नंबर 1 लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर 2 इज इक्वल्स टू आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और पहला कंडीशन क्या है? दोनों में से कोई एक ही नंबर 1 होगा। यानी कि पहला नंबर अगर हम 1 ले लेते हैं और दूसरा नंबर हम क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 ले लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 1 दोनों होल नंबर में से किसी एक नंबर को ही 1 ले रहे हैं और दूसरे में कोई और नंबर ले रहे हैं तो आंसर क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। 1 तो आंसर आ नहीं रहा है। लेकिन अगर हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही लिखते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 हो जाता है। यानी कि किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट को 1 होने के लिए वो जो दोनों नंबर हमें लेना होगा वो क्या हो जाएगा? वो 1 ही होगा, तभी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। नहीं तो अगर 1 में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद ही आ जाता है। जैसे 1 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 1 में 0 को मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया। यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट को 1 होने के लिए वो जो दोनों नंबर होगा उसे खुद भी क्या होना होगा? 1 होना होगा, तभी वो क्या होगा? 1 आंसर आएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ two whole numbers will be 1 only when both numbers are 1। यानी कि किसी भी दो नंबर को प्रोडक्ट को 1 होने के लिए वो जो दोनों नंबर होगा उसे 1 ही होना होगा, तभी उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। नहीं तो हम जिससे भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वो वही नंबर हो जाते हैं, जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। जिसमें फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हमें क्या करना है, उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ा था उसका यूज करके उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है a मल्टीप्लाइड b प्लस c इज इक्वल्स टू
ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसे इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और इस फॉर्म में कोई नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे वापस से इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 728 मल्टीप्लाइड बाय 101। अब इस 728 को डायरेक्ट अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, 101 को तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे किस तरह, 728 मल्टीप्लाइड 101 को 100 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब ये किसके फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर ए क्या हो गया 728, बी हो गया 100 और सी हो गया 1। सेम फॉर्म में आया तो हम क्या करेंगे, उसे एक्सपेंड कर देंगे उस फॉर्म में। ये हो जाएगा 728 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 728 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये हो गया। अब इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 728 00 प्लस 728। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 2 5 3 and 7 73,528। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। हमने क्या किया, सिंपली 101 जो था हम उसे एक्सपेंड करके 100 प्लस 1 लिख दिया, और हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू से सॉल्व कर लिया। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें है 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1001। अब इसे हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया था 101 को जैसे हमने एक्सपेंड किया था उसी तरह से 1001 को भी एक्सपेंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1। ये हो जाएगा 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये हो गया। हमने क्या किया, इसे इसके बाद फिर इसमें एक्सपेंड कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसपे हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। जब इसे ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54,42,437। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया और आंसर क्या हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, नंबर सी पे, जिसमें है 824 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 25 जो हमारे पास है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं 20 प्लस 5 में। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम कर देंगे 824 मल्टीप्लाइड बाय 25 को हम कैसे लिखने वाले हैं, 20 प्लस 5। ये हो गया। अब इसे हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 824 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 824 मल्टीप्लाइड बाय 5। यही था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,480 प्लस ये हो जाएगा 4,120। अब इसे हम जब ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,600। ये हो गया हमारे सी का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। अब डी पे हमारे पास क्या है, 4,275 मल्टीप्लाइड बाय 125। अब इन दोनों में से हम किसको एक्सपेंड करने वाले हैं, हम एक्सपेंड करेंगे 125 को। 125 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 125 को हम एक्सपेंड करेंगे 100 प्लस 20 प्लस 5, हो जाएगा 125। इसे हम सॉल्व करते हैं। 4,275 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 20 प्लस 5। अब आगे हम इसे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था वो लगा देंगे हम इसमें।
ये हो जाएगा 4275 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 4275 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 4275 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हो गया। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4,27,500 प्लस 85,500 प्लस ये हो जाएगा हमारा 21,375। अब जब इन तीनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,34,375। ये हो गया हमारा डी का आंसर। हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। हमने यहाँ पर क्या किया है, 125 को 3 में एक्सपेंड किया है, 100 प्लस 20 प्लस 5। यहाँ पर चाहे 2 नंबर्स हो अंदर ब्रैकेट के, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम 2 नंबर्स के लिए यूज करते हैं उसी तरह से हम 3 नंबर के लिए भी यूज करेंगे, 4 नंबर के लिए भी यूज करेंगे, आगे जितने भी नंबर जाएंगे हम सबके लिए यूज कर लेंगे। बस जैसे जैसे 2 नंबर के लिए होता था सेम प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, 2 नंबर की जगह हम 3 नंबर को लगा देंगे। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 504 को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 500 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 35। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस 140। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 17,640। ये हो गया हमारा ई का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है स्टडी द पैटर्न, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ पैटर्न्स में सम्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इस पैटर्न को समझना है और इसके आगे का नेक्स्ट 2 स्टेप्स खुद से लिखना है। तो हम पैटर्न को पहले देखते हैं कि एक्चुअली में ये पैटर्न है कैसा। तो फर्स्ट में है 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। अब 1 2 3 4 5 या पैटर्न्स दिए गए हैं। अब इनमें हम क्या कॉमन देख रहे हैं, सबसे कॉमन तो सबसे बीच वाला नंबर है जो कि 8 सब में है। तो क्या होगा, नेक्स्ट 2 स्टेप में भी 8 तो होगा ही। अब हम आगे जब देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये क्या आ रहा है, एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के बाद 6 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो यही होने वाला है। अब हम आगे देखते हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं 1 है, 12 है, 123 है, 1234 है एंड 12,345 है। अब इस नंबर में तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, कोई सीक्वेंस दिख नहीं रहा है, कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसे पैटर्न कब नहीं दिखेगा, जब हम इसे 112 123 के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन अगर हम इस नंबर को इस तरह से देखें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो जाएगा नेक्स्ट नंबर।
और उसके बाद वाला नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पैटर्न। अब आते हैं हम आंसर की तरफ। आंसर में हम जब सीक्वेंस देखते हैं तो क्या है, 9 है, 98 है, 987 है, 9876 है, 98,765 है। अब नॉर्मल नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसमें कोई भी पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, कोई भी सीक्वेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इस नंबर को भी जैसे हमने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग देखा, इसलिए उस अकॉर्डिंग से देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 9 9 8 9 8 7। यहाँ पर क्या हो रहा था, नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे और यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 8 7, नेक्स्ट में 9 8 7 6, फिर नेक्स्ट में 9 8 7 6 एंड 5। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 9 8 7 6 5 एंड 4। अब उसी तरह से आगे आ जाएगा हमारा 9 8 7 6 5 4 3। हमने क्या किया, एक एक डिक्रीज कर दिया है सब में। यहाँ पर 5 तक था तो हम कहाँ ले गए से 4, फिर नेक्स्ट देन 3। ये पैटर्न था, हमें क्या करना था, इसे सबसे पहले समझना था कि ये किस पैटर्न में लिखा गया है। उसके बाद फिर हमें इसे क्या करना था और नेक्स्ट 2 स्टेप्स के आगे लिखना था, तो हमने वही कर दिया यहाँ पर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर होल नंबर भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू चैप्टर जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।